वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे, और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए, ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी चले जाएं या कोई और मुस्लिम आ जाएं, फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकलकर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर रहे हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसमें जिद्दत भी लेकर आ रहे हैं। मैं सऊदी अरेबिया में 40 साल रह के आया। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी का भी कपड़ा आता है और इंडिया के भी आता है। जो इंडियन वहाँ रहते हैं वो इतने पेट्रियोटिक हैं कि वो इंडिया के सऊदी अरेबिया में भी मेड इन इंडिया का कपड़ा खरीदते हैं। और हम लोग जो हैं, मैंने 40 साल गुजारे वहाँ पे, हम लोग वहाँ जाके तो जापानी तो फलाना तो इटालियन लेते हैं। हमको ऐसी आदत पड़ी है कि हम वहाँ पे आके यहाँ लुंडे बाजार से बाहर के कपड़े खरीदते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको मालूम ही है कि आजकल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है। आप जानते हैं कि वहाँ पे उनकी कितनी फजीहत हो रही है। पहले जब ये वहाँ गए तो अपना खुद का सामान कुली बनकर इन्होंने ढोया, और जिस गाड़ी के अंदर गोबर लेके जाती है दुनिया की बड़े बड़े देश, उसके अंदर इनको ढो के वहाँ तक लेके गए, इनके होटल तक, और कोई इनको मिलने नहीं आया। इतना तो इनका बुरा हाल किया गया। उसके बाद एक कुत्तों की तरह इनको पीटा है, हराया है, इतना बुरा हराया है कि पाकिस्तान में थू थू हो रही है, और वैसे ही बराबरी करते हैं भारत से। उसके बाद जो इन्होंने हरकत की है वो तो और भी बहुत बुरी है। इन्होंने क्या किया है कि जब ये मैच देख रहे थे तो इनके पाकिस्तानी दर्शक वहाँ पहुँच गए फ़िलिस्तीन का झंडा लेके और फ़िलिस्तीन के नारे लगाने लगे। और फिर जो हुआ है वो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहत बताई जा रही हैं। हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे, और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की नारेबाजी वगैरह। लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था, और ऐसे अगर बैनर अगर लेके जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ऑल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया, और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ है नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए, ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी चले जाएं या कोई और मुस्लिम आ जाएं, फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकलकर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर रहे हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसमें जिद्दत भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्लिम बन के और अपनी ही चीज़ों के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर हम बिल्कुल कायम बैठे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना, हम अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो कर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो वो भी ठीक है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन वो काम कर रहा है और इस वजह से उसको हर जगह पर अप्रिशिएशन मिलती है। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को दिया कि जब वो आए तो स्टेडियम में भी इवन जहां जहां वो मतलब रह रहे थे आ रहे थे वहां वहां उन्होंने अल्कोहल से पाक हर चीज उन्होंने हराम निकाल के हलाल पाकिस्तानियों को दी। जब उन्होंने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहबी है, इस तरह की कोई चीज स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते, ठीक है, हम आराम नहीं खाते, उन्हें पता है कि ये आराम नहीं खाते,
और अगर वो रखेंगे हम वहां बैठेंगे नहीं, ये तो उनकी मजबूरी है। और रहा मजहब के पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हराम और मजहब पे तो कंप्रोमाइज नहीं है, ना हम आराम खा सकते हैं और ना हम अपने मजहब से जुदा हैं। फलस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए जो भी फॉर्म है, चाहे वो एक यूएनओ है, जहां भी है वहां पे जिधर भी हमें मौका मिलेगा हम अपने मुसलमान भाइयों की, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फलस्तीन है, हम उनकी आवाज बुलंद सर करेंगे। लेकिन दुनिया नहीं मानती ना, दुनिया हम लोगों को बाहर फेंक देती है। आपको लगता है कि हम इस टाइम वो उस पावर में है, उस टाइम मुकाम में है कि हम दुनिया को कहें कि भाई शट अप कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, अच्छा। हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं ना, सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा। फिर हम खड़े होके, हम किसी भी फोरम पे खड़े होके हम कह सकेंगे शट अप, और हम अपने मजहब की और अपने दीन की और हम अपनी कौम की, सबसे बढ़ के हम अपनी कौम की जो है वो बेहतरी कर सकेंगे। अगर हम शट अप कॉल दे सकते थे तो यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई इजराइल और फलस्तीन की, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? नहीं, पाकिस्तान वोट, यही तो है, यही तो वो काली भेड़े हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो काली भेड़े, इन काली भेड़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या इनकी बात जो रूल्स के मुताबिक है कि जो एक क्रिकेट फॉर एग्जांपल कि आप किसी के मुल्क में जाते हो, आप मेरे घर पे आते हो, जो वो चीज़ें करोगे जो मुझे पसंद नहीं है, मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि भाई आ जाओ मोस्ट वेलकम, मैं तो कहूँगा भाई ये तो है ही ऐसे, इनको निकालो भाई। लेकिन देखे ना, जिस तरह इंडिया में था, इंडिया के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। पर गया था तो वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे नहीं लगाने दे रहे थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए, वीडियोस तो निकली थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जिस तरह उस्मान ख्वाजा का भी बयान आईसीसी ने बिल्कुल वो गलत नहीं किया, उसको ना किसी तरह से बैन किया है। तो ऐसी चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा ओवर रेटेड जो है ना, ओवर होके बात करना, वो चीज़ें अलाउ, या नारेबाजी स्टेडियम में कर देना, या कोई ऐसे बैनर पे कोई ऐसे अल्फाज लिख देना जो कि मीज़ के दायरे से हटके हों, तो ये चीज़ें अलाउ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सऊदी अरेबिया में 40 साल रह के आया। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी का भी कपड़ा आता है और इंडिया के भी आता है। जो इंडियन वहाँ रहते हैं वो इतने पेट्रियोटिक हैं कि वो इंडिया के, सऊदी अरेबिया में भी मेड इन इंडिया का कपड़ा खरीदते हैं। और हम लोग जो हैं, मैंने 40 साल गुजारे वहाँ पे, हम लोग वहाँ जाके तो जापानी तो फलाना तो इटालियन लेते हैं। हमको ऐसी आदत पड़ी है कि हम वहाँ पे आके यहाँ लुंडे बाजार से बाहर के कपड़े खरीदते हैं। हमें ये नहीं एहसास होता कि भाई आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है, वतनी नहीं है, वो मुहब्बे वतन है। हम कब, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम इस्लाम के लिए जान दे देते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, जुम्मे को भागते हैं नमाज के लिए, लेकिन क्या करते हैं, बाकी नमाजें माफ है क्या? सर हम इस्लाम के लिए जान ले लेते हैं, जान देते भी हैं। सर देने वाले पहले थे, अब लेने वाले हैं। तो एक जाहिल आदमी है, लिटरेसी रेट का हाल आपको पता है, उसको कलमे का नहीं पता, उसको नमाजों का नहीं पता, लेकिन आप बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी के, वो किसी ने ये कहा है, वो खड़ा हो जाए गला कटाने के लिए। मसला ये है कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उसके पास तालीम नहीं है, तो वो क्या करेगा? अभी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ने भी इंडिया के झंडे लहराए थे, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो तू तू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं करते। क्यों? बात बड़ी सिंपल सी है, इंडिया इकॉनमी बन गया है, हमने अपने आप को लूट लूट के खा लिया है। पाकिस्तान पे 80 अरब का कर्जा है, तो 80 अरब कहाँ गया? इंग्लैंड में पैसे पड़े हुए हैं, दुबई में पैसे पड़े हैं, किसके पैसे हैं? मेरे आपके तो नहीं है ना, ये जो हुक्मरान हैं उन्हीं के पैसे वहाँ पड़े हैं। देखा दोस्तों, भारत की तारीफ खुद अपने मुंह से भी करते हैं। इनको मालूम है कि भारत के लोग ऐसे नहीं हैं, और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, अब इनको कौन सा देश अपने देश में बुलाएगा बताओ आप? अब ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि यार मैंने इनको बुला के गलती करी, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं गंद ही बोलते हैं। दोस्तों इन्होंने सिर्फ यही काम सीखा है कि दूसरे देशों में जाओ और अपने देश को बदनाम करो, दूसरे देशों में जाओ और दूसरे मुल्कों की जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते फिरते हैं। तो दोस्तों असल में कहानी ये है कि ये लोग ना दिमाग से पैदल हैं, क्योंकि एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके दिमाग में। जो ठूसा जाता है, इनको पैसे देकर जो काम करवाया जाता है वो किया जाता करते हैं ये। इनको पैसे दे दिए गए, जाओ जी फिलिस्तीन के नारे लगाओ, इन्होंने लगा दिए। अब मार अलग से खाई है, मुल्क बदनामी अलग से करवाई है, और मैच अलग से रुकवाएंगे जाके। देख लीजिएगा दोस्तों, ये इनकी यही हरकत रही ना तो आने वाले दिनों में इनको कोई भी देश अपने देश में क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं बुलाएगा। जाता तो कोई है ही नहीं इनके मुल्क में। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ऑस्ट्रेलिया ने ठीक किया या नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।